न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और इस वक्त बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सेंधवा विधानसभा के ग्राम चाचरिया में हुए पैसा कानून की जागरूकता सम्मेलन की, जहां सीएम ने आदिवासियों के वोट बैंक में अपने प्रभाव को कायम रखने की कोशिश की है। आदिवासी समुदाय से जुड़े उन विषयों को पैसा एक्ट से जोड़ते हुए खुद को आदिवासियों के पक्ष की भूमिका में खड़े दिखाया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में आगमन पर राहुल गांधी के आदिवासी सम्मेलन को संबोधित कर आदिवासियों को इस देश का मालिक कहते हुए उन्हें भाजपा द्वारा बनवासी कहने पर ऐतराज उठाया था और शिवराज सरकार की आलोचना की थी। आदिवासी का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है, इस शब्द का ये मतलब है। वहीं भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर जिला जैस बड़वानी के अध्यक्ष मोंटू सोलंकी और आदिवासी जन संगठनों की ओर से ग्राम चाचरिया में किए कार्यक्रमों में आए हजारों आदिवासियों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा में आदिवासी जन संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात हुई, उसी तरह ग्राम चाचरिया में भी मुख्यमंत्री से आदिवासी मुक्ति संगठन के गजानन ब्राह्मणे और जैस के मोंटू सोलंकी ने अपने साथियों के साथ मुलाकात कर पैसा एक्ट में बदलाव की बात रखी। ये हैं कि जिस प्रकार से जो है पैसा कानून पहले मध्य प्रदेश में बनाया जाए और उसके बाद में जो है पैसा कानून के इर्द गिर्द जो है नियम बनाना चाहिए। ये जो है पंचायती राज अधिनियम का जो नियम है इसको जो है निरस्त करना चाहिए। इस मांग को लेकर बहुत सारी खामियां हैं इस नियम के अंदर, वो खामियां कैसे दूर हो और वास्तव में जो है गांव में जो है ग्राम सभा को जो है अधिकार मिले। जैसे जो है हम लोगों का नारा था पैसा कानून आने के पूर्व, हमारे गांव में हमारा राज। मतलब क्या? जैसे दिल्ली का राज है, भोपाल का राज है, वैसे जो है जिले का राज होना चाहिए। जिले में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका होना चाहिए और उसी ढंग से जो है हमारे गांव का भी एक जो है राज होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। उस राज्य को चलाने की सारी नीतियां जो है हमारे गांव के लिए परंपरा के अनुसार बनना चाहिए। ये पंचायती राज अधिनियम का नियम नीति हमारे इलाके में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इलाका है ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो है पंचायत जो संविधान के हिसाब से पंचायत को स्वायत्त शासन का दर्जा दिया गया है। संविधान की धारा 343 ख में भी लिखा है कि जिस प्रकार से जो है पंचायत को एक स्वायत्त संस्था कहा गया है, तो हमारा जो ग्राम है या हमारा गांव है वो स्वायत्त संस्था के रूप में काम करना चाहिए। उसी प्रकार से जिला सरकार का गठन होना चाहिए, जिसमें जिले में जो है जिला सरकार होगी तो आदिवासियों की परंपरा अनुसार जो है वहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होगी। तो क्या कहना पड़ा मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने जो ज्ञापन दिया है इसको जो है ध्यान से हम पढ़ेंगे और जितना सुधार हो सकता है हम सुधार करेंगे। इस कार्यक्रम में जनसभा के अलावा मुख्यमंत्री ने खाटला पंचायत भी लगाई, जिसमें मुख्यमंत्री ने ग्राम चाचरिया में पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन के दौरान खाटला पंचायत में क्षेत्र के पटेल, पुजारा, सरपंच, उपसरपंच, पंच एवं ग्रामीणों के साथ बैठकर पैसा एक्ट की जानकारी दी। बता दें, इस दौरान जनजातीय समुदाय ने राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री के नाम धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। आज भाषण देने नहीं आया, आज आपको पैसा का एक्ट क्या है ये पढ़ाने आया हूं। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पैसा एक्ट किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है। पैसा नवासी ब्लॉक जो ट्राइबल ब्लॉक है वहां लागू किया जाएगा। शहरों में पैसा एक्ट लागू नहीं होता। बिना जनजातीय भाई बहनों की मर्जी के जनता की जमीन नहीं ली जा सकेगी। एक बात और अधिकार आपको कि अगर छल से, कपट से, धर्मांतरण करके अगर
कोई हमारी जमीन लेगा या खरीदने की कोशिश करेगा तो ग्राम सभा उसके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर सकेगी, और किसी ने जमीन ली हो छल कपट से तो उसको वापस दिलाने का अधिकार भी ग्राम सभा का होगा। जनजातीय बेटी से विवाह कर अब कोई जमीन अपने नाम नहीं लिखवा सकेगा। यदि छल कपट से कोई धर्मांतरण करके जमीन लेता है तो जमीन को वापस करवाने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। पैसा एक्ट में तय किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को काम के लिए बाहर ले जाएगा तो उसे इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी, ताकि बाहर जाने वाले हमारे भाई बहन किसी मुसीबत में फंसे तो उनकी मदद की जा सके। पैसा में तय किया गया है कि अगर कोई किसी को काम के लिए बाहर ले जाएगा तो पहले ग्राम सभा के पास नाम लिखा के जाना पड़ेगा कि किसको ले जा रहा और कहां ले जा रहा है, और बिना बताए ले जाएगा तो शिकायत करना, सीधे जेल जाएगा, और हथकड़ी लगा के जेल जाएगा, उसको छोड़ेगा नहीं। अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। अकेला मैं कुछ भी कर लूं, अकेला मैं कुछ भी कह लूं, जब तक तुम्हारा साथ नहीं मिलेगा मेरे प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं होंगे। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। पैसा लागू करवाने के लिए भी तुम्हारा साथ चाहिए। बोले सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बोले जोर से, सबका साथ मिलेगा? सब मिलकर करेंगे तब होगा मेरे बहनों और भाई। मुख्यमंत्री ने सभा में आई महिलाओं को लुभाते हुए कहा, अनुसूचित क्षेत्रों में अब कोई शराब की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खोली जाएगी। तो सुन लो, अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी दारू की दुकान ग्राम सभा के बिना अनुमति के नहीं खोली जाएगी। अगर कोई धार्मिक स्थल के पास है, स्कूल के आसपास है, और कहीं ऐसी जगह है जहां दिक्कत होती है जनता को, बच्चों को, तो वहां से हटाने की सिफारिश भी ग्राम सभा कर सकेगी। और एक बात और, इसमें यह भी तय किया है कि अगर कोई त्योहार के दिन दारू नहीं चलनी चाहिए, देखो मैं तो चाहता हूं परमानेंट बंद हो जाए, लेकिन उसमें धीरे धीरे समय लगेगा। वो सबकी मानसिकता बनानी पड़ेगी और अपन को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जहां नहीं चाहेंगे वहां तो खुलेगी नहीं, लेकिन जहां ग्राम सभा चाहे कि इस दिन नहीं खुलेगी, आज फलाना त्योहार है तो उस दिन बंद, फिर उस दिन नहीं खुलेगी। ठीक है? एसपी यहां पे है क्या? देखो भैया, छोटे मोटे झगड़े में, छोटे मोटे विवाद में पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। शांति और विवाद निवारण समिति। देखो पुराने जमाने में भी अपने पुरखे गांव के झगड़े सुलझा देते थे कि नहीं सुलझा देते थे? गांव में बैठे बातचीत सुलझा दिया। अगर 302 है, 307 मर्डर, गंभीर अपराध, तो पुलिस को आना पड़ेगा। कोई ने कोई को जान से मार दिया, कोई ने प्राणघातक हमला किया, तो ऐसे मामले में तो पुलिस को देखना पड़ेगा। तीसरा अधिकार, जंगल का अधिकार। इस जंगल के अधिकार में भी पहले दो चीज हमारे इलाके में कम होती है, लेकिन कई तरह की वनोपज, महुआ, महुए का फूल, करंज का बीज, अचार की गुठली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, कई तरह की वनोपज होती है। अभी तक वनोपज संघ खरीदता था इनको और पैसा जाता था भोपाल। अब ये नहीं होगा। अब वनोपज इकट्ठी करके बेचने का अधिकार भी गांव वालों का होगा। ग्राम सभा समिति बना के इस काम को कर सकेगी। भोपाल वाले नहीं आएंगे, चौपाल से होगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? दूसरी वनोपज है तेंदुपत्ता। इस इलाके में कम होता तेंदुपत्ता, लेकिन जिन इलाकों में होता है, अभी तेंदुपत्ता कौन तोड़ेगी? सरकार तोड़ेगी। पैसा कौन कमाएगी? सरकार कमाएगी।
अरे भोपाल वालों, चाचरिया वालों को भी कुछ छोड़ दो रे। सब काहे को भोपाल ले जाते हो? और इसलिए अब तय कर दिया कि तेंदुपत्ता भी जहां है वहां ग्राम सभा तोड़ेगी और ग्राम सभा ही बेचेगी। अधिसूचित क्षेत्र में अगर रेत की खदान है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जोर से बताओ, आ रही कि नहीं? अगर रेत की खदान है, पत्थर की खदान है, गिट्टी की खदान है और कोई इस तरह की खदान है, तो उस पे पहला हक आदिवासी सोसाइटी को होगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो हमारे गांव में खदान और पता नहीं कहां से आके लोग धन कमा के चले जाते हैं। अब ये नहीं होगा। पहला हक सोसाइटी का, दूसरा हक मेरी बहनों का। अगर कोई बहन लेना चाहेगी तो बहन का दूसरा हक और तीसरा हक फिर होगा पुरुष का, ताकि हमारे गांव में जो संसाधन है उनका उपयोग हमारी गरीबी दूर करने में हो जाए। बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा एक्ट किसी के विरुद्ध नहीं है। सामाजिक समरसता के साथ यह एक्ट नवासी जनजातीय बाहुल्य ब्लॉकों में लागू होगी, शहरों में नहीं। पैसा एक्ट किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है। एक बात फैलाई जा रही है कि इससे गैर आदिवासियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई बाहर निकाल देगा। यह बात गलत है। सामाजिक समरसता के साथ पेशा की जो ग्राम सभाएं, जो नवासी ब्लॉक है हमारे, उनमें जो बनेंगी, उन ग्राम सभा में अगर समाज के और कोई लोग भी रहते हैं वो भी ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे। पेशा नवासी ब्लॉक जो ट्राइबल ब्लॉक है वहां लागू किया जाएगा। शहरों में पेशा एक्ट लागू नहीं होता। जो नवासी विकास खंड है अपने, उनमें पेशा एक्ट लागू होगा।